हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इसी मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जाग उठी है। फैसला आने के बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। मौजूदा समय महंगाई ने देश के सभी लोगों को कमर तोड़कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि अब सब्जी खरीदने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। सप्लाई की कमी के कारण जहां टमाटर के दाम 200 रुपये के पार है, वहीं दूसरी ओर किचन के बाकी सामान की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि आलू को छोड़कर अन्य फूड प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा हुआ। साथ ही खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस सप्ताह संसद को बताया कि पिछले एक साल में अरहर दाल की कीमतों में अधिकतम 28% का इजाफा देखने को मिल चुका है। फरवरी से तिहाड़ जेलें बंद। दिल्ली के पूर्व यहां पे मेयर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई याचिका लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही। आज कोर्ट में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे यह साफ हो गया है कि 4 सितंबर से पहले सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर आपका खाता भी पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों से 31 अगस्त 2023 से पहले केवाईसी जानकारी अपडेट करने को कहा है। अगर आप तय तारीख तक अकाउंट अपडेट नहीं करते हैं तो खाते से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। पीएनबी के अनुसार यह कदम से आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है। बैंक ने इसके लिए ग्राहक के पंजीकृत पते पर 2 नोटिस और एमएस नोटिफिकेशन भेजा है। हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेश में 4 अगस्त से 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड और नदियों के उफान रहने की आशंका जताई गई है। अगर आपको भी बिटिया के पिता होने का सम्मान मिला है तो आप भी यह काम कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि यह खबर आपके लिए है और अपने छोटी सी बचत के साथ बिटिया को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। आप पोस्ट ऑफिस के साथ ही एसबीआई जैसे किसी बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। बेटी का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहद आकर्षक स्कीम है। अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक ये योजना काफी लोकप्रिय साबित हुई है। नितिन देसाई की आत्महत्या की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अब आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा किया गया। एनडी स्टूडियो के आज बड़े ही दुख का दिन है। जिस स्टूडियो को नितिन देसाई ने बड़े ही मन्नत से सजाया था, आज उसी से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उन्हें इस तरह शायद कोई भी उनका चाहने वाला ना देखना चाहता। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एक्टर से लेकर पॉलिटिशियन तक इस एनडी स्टूडियो पहुंचे। नितिन ने अपनी आखिरी सुसाइड रिकॉर्डिंग में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अंतिम यात्रा एनडी स्टूडियो से ही निकाली जाए। यूक्रेन युद्ध में अरबों डॉलर फंसा चुके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेंशन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को में बैठे बैठे चढ़ा दी है। लंबे समय से युद्ध में फंसे होने की वजह से भले ही रूस की ताकत कुछ कम दिख रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन भी हर चुनौती से पार पाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस को रूप के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिससे व्हाइट हाउस आ सकते गया है। जी हाँ, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारी को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु द्वारा पिछले सप्ताह प्योंगयांग दौरे के समय उत्तर कोरिया के अधिकारियों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए सैन्य सामग्री की बिक्री बढ़ाने बातचीत की गई थी। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया। हालांकि बिल के पारित होने पर विपक्ष ने सदन पर वॉकआउट किया। इस दौरान सदन में भारी हंगामे के चलते आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सब के बीच बिल पारित हो गया। इस बीच आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा केजरीवाल सरकार के अस्तित्व में भाजपा सरकार नहीं बन सकती है। दिल्ली को जाने वाली इंडिगो फ्लाइट निकलने के 3 मिनट बाद ही एक इंजन खराब हो गया, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल इंडिगो फ्लाइट 6E2433 का एक इंजन निष्क्रिय हो गया। विमान में 181 पैसेंजर सवार थे। फिलहाल दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने के 6 साल बाद बीजेपी नड्डा ने भी शनिवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। 38 नेताओं वाली बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए। बीएल संतोष पहले की तरह ही पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को खास तरजीह मिली है। यूपी में 8, महाराष्ट्र से 4 और राजस्थान छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को ग्वालियर में खटीक समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनोखा तोहफा दिया गया है। खटीक समाज के लोगों ने जो तोहफा दिया सिंधिया को, उससे वो भी हैरान रह गए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। खटीक समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही खटीक समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री को तोहफे के रूप में काले रंग का जिंदा बकरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तोहफे को देखकर हैरान रह गए। संसद का मानसून सत्र अभी चल रहा है। हालांकि रोज विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण संसद सत्र को रद्द करना पड़ रहा। शुक्रवार के दिन भी संसद सत्र को रद्द कर दिया गया था। अब यहां पर सोमवार को भी रद्द करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर संसद में बयान दे। साथ ही मणिपुर मामले पर संसद में एक चर्चा का आयोजन किया जाए। साथ ही केंद्र के दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ भी विरोध किया गया, जिसके बाद संसद में एक और मामला बिल के रूप में पेश किया जा सकता है। सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला भी सकती है। आवारा छुट्टा जानवरों से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार अब खेतों के लिए सुरक्षा योजना ला रही है। इस योजना के तहत खेतों की मेड़ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। राज्य सरकार इस योजना को पायलट या प्रायोगिक आधार पर इस साल के रबी की फसल के समय लागू करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल को आवारा पशुओं से होने वाला नुकसान 2022 के विधानसभा चुनाव के समय एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें छुट्टा पशु और किसान की फसलें दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। मास्को पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन सेना के ड्रोन ने मास्को में 2 इमारतों को निशाना बनाया है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मास्को के मेयर ने बताया कि रात के वक्त यह हमला किया गया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मेयर सरगोई सब्यानियन ने कहा कि दोनों ऑफिस टावरों को कुछ नुकसान नहीं हुआ और लेकिन कोई शख्स घायल नहीं हुआ। इस हमले के बाद रूस ने मास्को को वानुकोवा हवाई अड्डा को बंद कर दिया और यहां से उड़ान भरने लैंड होने वाली फ्लाइट को रीडायरेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां के शहबाज शरीफ सरकार को मुहर्रम के महीने में सांप्रदायिक हिंसा का डर सताने लगा। इस वजह से शहबाज सरकार ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल कर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। पाकिस्तानी सेना ने देश में मार्शल लॉ की तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था और मुहर्रम में सांप्रदायिक हिंसा रोकने जैसे मुद्दों को आधार बनाकर पाकिस्तान ने आर्टिकल 245 लागू कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल घोषणा की थी कि एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में उन बेटियों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 21 से 23 साल की है। शिवराज सरकार ने यह भी कहा कि इस योजना में उन बहनों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन 4 व्हीलर मापदंड के कारण योजना में शामिल नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमने तय किया था कि 21 से 23 साल की बेटियों को वंचित क्यों रखा जाए। इस योजना में वह भी इस योजना में शामिल होगी। सीएम शिवराज ने कहा अभी 1000 और बाद में जब पैसा बढ़ाएंगे तब बढ़ी हुई राशि मिलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि यह बहनों का सम्मान बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। शिवराज सिंह चौहान की यह योजना गेम चेंजर कही जा रही है, जिसमें आधी आबादी को साधने की कोशिश है। बेंगलुरु में 2 दिनों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई है। वैसे तो जातिगत जनगणना की मांग कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे 2024 के लिए एक हथियार के रूप में देख रहा है। वहीं भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं अगली जातियों का वोट बैंक उसकी हाथ से फिसल न जाए। भाजपा का एक बड़ा हिंदू वोट बैंक है जिसमें स्वर्ण वर्ग शामिल है। वहीं पिछड़ी जातियों को वोट बटा हुआ है। 2010 से 11 की जनगणना में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन आंकड़े आज तक नहीं दिए गए हैं। केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारी के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कामकाज के लिए अधिकारियों को करीब 1.5 लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य उपकरण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारी 4 साल तक इनका पर्सनल यूज भी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर ज्ञापन के जरिए दिशा निर्देश जारी किए। ज्ञापन के मुताबिक जिन अधिकारियों के लिए यह सुविधा है वे अधिकारी कामकाज के लिए 1.3 लाख तक की कीमत का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और फेवलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नेटबुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव अपने नारों के कारण खूब चर्चित होती है। लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी अब की बार मोदी सरकार के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। वर्ष 2019 के चुनाव में नारा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी ने नया नारा तैयार किया है, तीसरी बार मोदी सरकार। नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ लगातार विभिन्न फोरम पर इस नारे का प्रयोग किया जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से इस नारे को स्वीकार किया जा सकता है।
यूपी पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट की मांग की है। इस संबंध में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पाटनी ने सीएम को भेजे लेटर में कहा है कि साल 2018 के बाद कांस्टेबल भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते लाखों उम्मीदवारों की एज ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए इन कैंडिडेट के भविष्य को देखते हुए आयु सीमा की गणना 2018 से किया जाए या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।